मैं रामनिवास मेहरा आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे मोबाइल से ही आपका ITR 1 है जो फिल कर सकते हैं बिना किसी की सहायता लिए हुए। सिर्फ इस वीडियो को आपको अंत तक अवश्य देखना है, और जब आप अंत तक इस वीडियो को देख लेंगे तो आप खुद कैपेबल हो जाएंगे आपका ITR फाइल करने के लिए। तो इसके लिए साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको लगातार इस चैनल पर प्रेषित किए जाते रहेंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र होता है, उस क्रोम ब्राउज़र में लिखना है ई-फिलिंग लॉगिन, जैसा मैंने लिखा हुआ है ऐसा लिख के सर्च करना है। जैसे आप ये लिख के सर्च करेंगे और नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर पहली वेबसाइट मिल जाएगी ई-फिलिंग होम पेज के नेम से, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आएगी। अब आपको यहाँ पर जो आपके पैन नंबर है वो एंटर कर लेने हैं। पैन नंबर जैसे आप यहाँ एंटर करेंगे आपके यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन एक्टिव मोड पर आ जाएगा, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ शो होगी, तो आपको यहाँ जो चेक बॉक्स मिल रहा है चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके उपरांत जो भी आपने आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लॉगिन करने के पासवर्ड बना रखे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पासवर्ड एंटर करेंगे उसके बाद फिर से आपके सामने यहाँ कंटिन्यू का बटन एक्टिव मोड पर आ जाएगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आप जैसे ही लॉगिन होंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अब अपना आप ITR फाइल करना चाहते हैं तो आपको यही ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे ही फाइल नाउ का एक ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने थोड़ी देर प्रोसेस होगी और इस तरह का पेज नया आ जाएगा, जिसमें आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ कहा जाएगा, यहाँ सेलेक्ट बॉक्स आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आप यहाँ से करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है प्रीपेड मोड के साथ रखना चाहते हैं आप, तो यहाँ ऑनलाइन वाले बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ये डार्क बिंदु यहाँ आ जाएगा, फिर आपको आना है नीचे की ओर जहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू का, तो आप इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आएगी, तो आपको यहाँ मिल जाएगा स्टार्ट न्यू फिलिंग नेम से ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने अब आ जाएगी, जिसमें आपसे जानकारी चाहिए जाएगी कि आप किस तरह का भाई ITR भरना चाहते हैं। तो आप इंडिविजुअल का भरना चाहते हैं तो आप यहाँ इंडिविजुअल पर रखेंगे। उसके बाद आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू का, तो इस कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह के ऑप्शन अब आपके सामने यहाँ खुलकर आएंगे, तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। आपको यहाँ एक ITR फॉर्म चूज करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ एक सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। तो मैं साथियों अध्यापकों के लिए मुख्य रूप से बता रहा हूँ कि अध्यापक कैसे अपना ITR फाइल करेंगे, तो वो सैलरीड पर्सन, अध्यापक और सैलरीड पर्सन दोनों के लिए ये वीडियो उपयोगी होगी। तो आप यहाँ से ITR फॉर्म नंबर 1 सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ ITR फॉर्म नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे फॉर्म नंबर सेलेक्ट होकर आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा वो फॉर्म। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप सैलरीड पर्सन है तो आपको ITR 1 ही चुनना है, और उसके बाद नीचे की ओर जब आप आएंगे तो प्रोसीड विद ITR का एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको नीचे की ओर एक ऑप्शन मिलेगा लेट्स गेट स्टार्टेड नेम से, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने खुलकर आएगी, तो आपको यहाँ देखना है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। तो यदि आप सैलरीड पर्सन है तो आपके लिए यहाँ सबसे पहला ऑप्शन उचित रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एजम्पशन लिमिट, तो ये आपको पहले नंबर का जो ऑप्शन है उसे चुन लेना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ नीचे की ओर जहां आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू का, तो आपको इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, तो इस डायलॉग बॉक्स पर जो आपको यहाँ ओके दिखाई दे रहा है इस ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा। अब आपका जो फॉर्म है वो कितने चरणों में भरा जाएगा, 5 चरणों में भरा जाएगा। आपको यहाँ स्पष्ट डिस्प्ले हो रहा है कि सबसे पहले जो फॉर्म भरना है आपको ITR को 5 चरणों में भरना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सब जगह आपके जैसे जैसे आप कार्य करते जाएंगे आपका यहाँ ग्रीन टिक होता जाएगा। अब सबसे पहले आपको जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना। जहाँ मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर लेना। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे
आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ शो होने लगेगी और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ नीचे की ओर शो होगी, जिसे मैं ले जाकर बता देता हूँ। इस तरह से आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है यहाँ शो होती रहेगी, जिसे मैंने सुरक्षा कारणों से साथियों कुछ ब्लर कर दिया है। परंतु आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, जैसे मोबाइल नंबर और मेल आईडी, आप यदि चेंज करना चाहते हैं, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं आपका, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ ऊपर एडिट का बटन दिया हुआ है, जहाँ पर मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो आप यहाँ क्लिक करके इन सूचनाओं को एडिट भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ नीचे की ओर देखेंगे, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आपको सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। यदि स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको फिलिंग सेक्शन जो है उसमें 139 कोष्ठक एक ही आपको यहाँ रखना है। उसके बाद आ जाना है साथियों आपको यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपसे जानकारी चाही जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे यहाँ मांगी जाएगी। आर यू ऑप्शनिंग फॉर न्यू टैक्स रिज्यूम US 11/5 BAC। यदि आप न्यू टैक्स रिज्यूम से आपका ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और यदि ओल्ड टैक्स रिज्यूम से इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं ओल्ड टैक्स रिज्यूम से ही अपना फॉर्म भरना चाहता हूं, तो मैं यहाँ नो पर क्लिक कर रहा हूं। परंतु आपको जो भी उचित लगे, यदि आप न्यू टैक्स रिज्यूम से भरना चाहते हैं तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं ओल्ड से भरकर आपको फॉर्म यहाँ बता रहा हूँ। उसके बाद आप आएंगे नीचे की ओर, तो यहाँ नीचे की ओर आपकी बैंक की डिटेल आपको यहाँ शो होगी। तो यदि आप इस बैंक की डिटेल को भी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ आपको यहाँ 3 डॉट दिए हुए हैं, इन पर क्लिक करके आप बैंक की डिटेल आपकी देख सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। और अदर बैंक डिटेल आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऐड अनदर का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। फिलहाल मैं बैंक की डिटेल को भी नहीं करना चाहता हूँ, मेरी बैंक डिटेल सब संपूर्ण तरीके से सही है, तो मैं यहाँ नीचे की ओर आ जाता हूँ, जहाँ मुझे मिलेगा कन्फर्म का ऑप्शन। तो आपको भी यहाँ कन्फर्म का ऑप्शन इस तरह से मिल जाएगा, तो आपको यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे आप कंफर्म करेंगे, इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन शो होने लगेगी। यहाँ पर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म्ड हो चुकी है, तो आपको यहाँ कंफर्म्ड लिखा दिखाई देगा। आपका एक चरण का अभी कार्य हुआ है तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आपको बारी आती है कि दूसरे चरण में हमें ग्रॉस टोटल इनकम जो हमारी है उसे वेरीफाई करना है, तो उसके लिए यहाँ एरो का निशान दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब ग्रॉस टोटल इनकम से संबंधित इन्फॉर्मेशन देने से पहले साथियों मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप आपके DDO से पहले आपका फॉर्म नंबर 16 ले लीजिएगा। उसी के अनुसार यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम आपको फिल करनी होगी। तो आपके पास यदि फॉर्म नंबर 16 नहीं है तो फिलहाल इस फॉर्म को आप अभी नहीं भरें। आप उस जो ग्रॉस टोटल इनकम देखेंगे, आपके डिडक्शन है, कौन कौन से डिडक्शन है, क्या कटौतियां हैं, तो उन सब के लिए आपको फॉर्म नंबर 16 की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सबसे पहले फॉर्म नंबर 16 आपके सम्मुख रखिएगा। इस फॉर्म को भरते समय मैं यहाँ आपको डेमो के तौर पर ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ, परंतु आप जब आपका फॉर्म भरेंगे तो आप फॉर्म नंबर 16 को आपके सम्मुख रखेंगे। अब यहाँ साथियों आपको ग्रॉस टोटल इनकम भरने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यदि हो सकता है आपको इस पर कुछ कार्य करने में दिक्कत हो, क्योंकि अंग्रेजी में सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो उसके लिए यहाँ आपको एक 3 डॉट दिए हुए हैं, इन 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन गूगल की ओर से अवेलेबल करवाया हुआ है ट्रांसलेट का, तो आप यहाँ ट्रांसलेट पर क्लिक करके इस फॉर्म को हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ ट्रांसलेट पर क्लिक कर दिया है, तो अब ये फॉर्म मेरे सामने हिंदी में खुलकर पूरा कार्य करने लगा है। अब यहाँ पर आप जो भी जानकारी आपसे पूछी जाएगी वो जानकारी आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप दौरे या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत, वर्दी के रखरखाव आदि पर किए गए व्यय के संबंध में छूट का दावा करने के पात्र है? यदि आप दावा के पात्र है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। फिलहाल मैं नहीं हूँ तो मैं यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेता हूँ। ऐसे आपको भी यहाँ आपके लिए जो भी उचित ऑप्शन रहे वो आपको चुनना है। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ चाहिए जाएगी वो चाहिए जाए, क्या आप विशेष प्रतिपूरक भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, छात्रावास भत्ता आदि के संबंध में छूट का दावा करने के पात्र हैं? तो आप है तो यहाँ जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा हाँ पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। फिलहाल मैं नहीं हूँ तो मैंने यहाँ नहीं पर क्लिक कर लिया है। ऐसे आप भी क्लिक करेंगे। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ चाहिए जाएगी उसमें आपसे पूछा जाएगा, विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मकान किराया भत्ता के संबंध में रिपोर्ट की गई छूट। तो यदि आपके DDO ने आपको जो मकान किराया जो HRA होता है आपका, उस पर छूट दी होगी तो वो आपको यहाँ शो होगी।
अब जो छूट आपको यहाँ शो हो रही है उसके संबंध में आपसे यह जानकारी चाहिए जा रही है, क्या आप जानकारी से सहमत है? यदि आप सहमत है तो हाँ पर यहाँ क्लिक रहने देंगे, और नहीं है तो आप नहीं पर यहाँ क्लिक कर लेंगे। और जो भी राशि आपको मकान किराए की मिली है उसको आप दर्शाना चाहे तो यहाँ एडिट करके अब आपकी राशि दर्शा सकते हैं। फिलहाल मैं जो भी राशि मेरे वीडियो ने दिखाई उससे मैं सहमत हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है, तो राशि ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ फिल अप दिखाई दे रही है। उसके अगली सूचना जो आपसे यहाँ मांगी जाएगी, क्या आप छुट्टी यात्रा भत्ता के संबंध में छूट का दावा करने के लिए पात्र हैं? यदि आप हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा वही आप यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेंगे। तो मैं यहाँ नहीं पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद अगली जो जानकारी आपसे यहाँ चाही जाएगी, क्या आप वेतन आय से किसी अन्य छूट का दावा करने के पात्र हैं? आप कोई अन्य छूट पर दावा करना चाहते हैं तो आप हाँ पर क्लिक कर लेंगे, अन्यथा यहाँ आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिल जाएगा वही जारी रखेगा, तो आपको इस जारी रखे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेना है। अब वापस आप चाहते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो वापस इंग्लिश में आपके सामने खुल कर आए, तो आपको यहाँ वापस जो है 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन 3 डॉट पर क्लिक करना है। और इन 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से इंग्लिश चूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो फॉर्म है आपका वो आपका फॉर्म नंबर 16 भी इंग्लिश में है, तो आपको यहाँ इंग्लिश में कार्य करने में इस जगह आसानी होगी। तो आपको यहाँ बताया जाएगी आपकी ग्रॉस सैलरी जो भी आपके 16 नंबर से में आ रही है, वो ग्रॉस सैलरी साथियों आपकी यहाँ पर आ जानी चाहिए। उसके बाद आपका जो HRA में आपने छूट मांगी थी वो HRA की छूट आपको यहाँ पर शो होगी। उसके बाद लेस इनकम क्लेम्ड फॉर रिलीफ फॉर टैक्सेबल US 89 MA यदि आपकी कोई होगा तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद नेट सैलरी आपकी कितनी बनती है वो नेट सैलरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ 50,000 का दिखाई देगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन काटने के उपरांत आपकी सैलरी कितनी बचती है वो सैलरी अब आपको यहाँ दिखाई देगी। अब आप इसमें किसी प्रकार का चेंजेस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि जो सूचना आ रही है ये गलत आ रही है, तो आपको यहाँ एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। फिलहाल जो सूचना आ रही है मेरे लिए वो सारी सही है, तो मैं इसमें यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपसे मांगी जाएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और उससे कोई इनकम होती है तो आपको यहाँ ऐड ब्रेकअप का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप जो भी इनकम होती है वो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। वो जो आप इनकम ऐड करेंगे वो आपको यहाँ शो होने लगेगी। फिलहाल इनकम मुझे नहीं है यहाँ पर कोई भी, तो यहाँ कुछ भी मुझे यहाँ शो नहीं हो रहा है। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपके पास किसी अन्य सोर्स से आई होती है तो आप यहाँ दर्ज कर लेंगे, और नहीं होती है तो आप इसे ब्लैंक ही रहने देंगे, आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आना है यहाँ नीचे की ओर, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यदि इसके अलावा भी आपके पास कोई अन्य इनकम है तो आप यहाँ ऐड अनदर का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ आप ऐड अनदर करके आपकी इनकम को बता सकते हैं। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर एंटर कर देंगे तो जो भी आपकी नेट ग्रॉस टोटल इनकम जो बनेगी टैक्सेबल, वो इनकम आपको अब यहाँ शो होने लगेगी, जैसा कि मुझे शो हो रहा है। अब आपको फिर यहाँ नीचे की ओर आना है, एग्जेम्पशन इनकम। यदि आप इसके अलावा भी आपके कोई छूट है तो आप यहाँ पर छूट मांग सकते हैं। उसके अलावा भी आप एग्जेम्प्ट इनकम आपकी यदि है तो आप यहाँ शो कर सकते हैं। इसके लिए ऐड अनदर का ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, और यदि नहीं है तो आप यहाँ इसे खाली ही रख सकते हैं। उसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कन्फर्म का, तो आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने दूसरे नंबर का ऑप्शन भी अब क्लियर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ दूसरे नंबर की जो सूचनाएं थी वो भी आपने कन्फर्म कर दी है। साथियों आपको मैं फिर याद दिला दूं कि इन सूचनाओं को फिल करते समय आपके पास आपका फॉर्म नंबर 16 होना अनिवार्य है, अन्यथा आपका जो ITR है वो गलत फिल हो जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी। मैं आपको एक डेमो के तौर पर वीडियो में बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को डेमो के तौर पर देखिए, केवल प्रक्रिया बताना मेरा उद्देश्य है। आपको सही सूचना फिल करनी है तो आपका जो फॉर्म नंबर 16 है उससे इन राशि का आपको मिलान होना आवश्यक है। अब हम आते हैं तीसरे चरण की ओर। तीसरे चरण में आपसे जो जानकारी चाहिए जाएगी वो आपके टोटल डिडक्शन की जानकारी चाहिए जाएगी। तो आपके डिडक्शन कौन कौन से हैं, 1,50,000 तक आपको जो डिडक्शन मिलते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। तो उसके लिए यहाँ आपको एरो का निशान मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो साथियों मैं यहाँ भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपसे यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए आपको यहाँ 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन पर फिर से क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर ट्रांसलेट का,
तो आप यहाँ ट्रांसलेट इस फॉर्म को कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हो सकता है कि आपको इंग्लिश में इनके जवाब देने में दिक्कत का सामना करना पड़े। तो उसके लिए आप इसे हिंदी में आप आराम से पढ़ के आप आपका कार्य कीजिए। अब आपसे पहला ही ऑप्शन यहाँ पूछा जा रहा है, क्या आप भुगतान किए गए दान के लिए किसी कटौती का दावा करने के पात्र है। आपने कोई दान किया है या डोनेशन पेड किया है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर की जो सूचना आपसे यहाँ मांगी जाएगी, क्या आप वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए भुगतान किए गए दान के लिए किसी कटौती का दावा करने के पात्र है। यदि आप है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ जानकारी पूछी जाएगी, क्या आप धारा 80 जीजी के तहत कटौती का दावा करने के पात्र है। आपने कहीं दान किया हो और 80 जीजी की रसीद आपके पास है तो आप उसके लिए पात्र हो, तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन है आपसे यहाँ चाही जाएगी, जिसमें आपसे जानकारी बताई जा रही है, आपको विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार आपने कर्मचारी के हिस्से की भविष्य निधि भुगतान कर दिया है और यह जीवन बीमा प्रीमियम या सार्वजनिक भविष्य निधि और या 5 साल की टैक्स सेवर समावधि जमा की है। तो मैंने कर रखी है साथियों, इसलिए मेरी यहाँ पर शो हो रही है। परंतु यदि आपने नहीं कर रखी हो तो आप नहीं पर क्लिक कीजिएगा। मेरा जो जमा हो रहा है वो मेरे नियंत्रण अधिकारी ने भी मुझे दिया है, जमा पर यहाँ पर छूट दी है, तो मेरी यहाँ पर शो हो रही है। मैं फिर आपको याद दिला दूँ कि मेरे फॉर्म नंबर 16 में ये चीज़ें की छूट है। आपके फॉर्म नंबर 16 को आप देखिएगा, उसमें यदि ये छूट आपको नहीं दी गई है तो आप यहाँ नहीं पर क्लिक करेंगे, और दी गई है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आएंगे आप नीचे की ओर। अब अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है उसमें बताया जाएगा आपसे जानकारी जो चाही जा रही हो कि क्या नियोक्ता द्वारा केंद्र सरकार की पेंशन में 80 CCD2 अंशदान के तहत कटौती करने का दावा करने के पात्र है। यदि आप ये है जो न्यू पेंशन योजना में है और केंद्र सरकार से आपको 10% पैसे केंद्र सरकार मिलाती है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिलहाल मेरे लिए ये लागू नहीं है तो मैं यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ चाही जाएगी, क्या आप चिकित्सा बीमा प्रीमियम और या के लिए किए गए भुगतान के संबंध में कटौती का दावा करने के पात्र है। निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए निवारक स्वास्थ्य जांच और या चिकित्सा व्यय। तो साथियों आपको यहाँ स्पष्ट धारा बताई गई है, आपको आपके फॉर्म नंबर 16 में देखना 80D में। यदि आपको कोई छूट दी गई है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ नहीं पर ही क्लिक रखेंगे। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे आप, जहाँ से आपसे जानकारी चाहिए जाएगी। विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार आपने ऋण पर ब्याज का भुगतान कर दिया है, स्वयं रिश्तेदार के लिए उच्च शिक्षा के लिए लिया है। तो अब साथियों आपको इतना समझ में नहीं आया, मान लो कि कठिन चीज़ है, तो आपको सीधा सीधा देखना है आपके फॉर्म नंबर 16 में धारा 80E में क्या आपको छूट प्रदान की गई है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं की गई है तो आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद आएंगे नीचे की ओर। यहाँ भी आपको साथियों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बिंदु को पढ़ के नहीं बताता हूँ, सीधा आपको धारा से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ आपको धारा 80 TTA आपको देखनी है आपका फॉर्म नंबर 16 में कि धारा 80 TTA में आपको कोई छूट दी गई है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नहीं पर क्लिक यहाँ कर लेंगे। उसके बाद सबसे अंतिम इन्फॉर्मेशन आपसे चाही जाएगी, क्या आप अन्य कटौती का दावा करने के पात्र है। तो आप है तो हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह साथियों जैसा कि मैंने आपको ये पूरा फॉर्म इस जगह भर के बताया जो डिडक्शन से संबंधित था, वो डिडक्शन से संबंधित सूचनाएं आपको जैसा कि मैंने भर रखी है, इस तरह आप डेमो के तौर पर इस वीडियो को देखकर फिलअप कर सकते हैं। और फिर आएंगे आप नीचे की ओर, जहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा जारी रखेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे, अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ शो होगी। तो साथियों में आपको देख लेना है आपके फॉर्म नंबर 16 के अनुसार ही सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको यहाँ जैसा कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है मेरा फॉर्म नंबर एज पर फॉर्म नंबर 16 के अनुसार 1,50,000 है। तो टोटल एलिजिबल हो गया मेरा जो डिडक्शन है वो कितनी छूट मिल जाएगी, मुझे 1,50,000 की यहाँ छूट मिलेगी। ऐसा हो सकता है आपकी राशि कम होगी तो कोई इससे कम दिखाई देगी, लेकिन यदि ज़्यादा है 1,50,000 से तो आपको 1,50,000 की ही छूट मिलेगी। ये चीज़ आपको यहाँ चेक कर लेनी है। और इसके बाद आपको आना है यहाँ नीचे की ओर। तो आपको जब नीचे की ओर आएंगे तो आपको देख लेना है आपके फॉर्म नंबर 16 में 80 CCD2 में यदि आपके कोई राशि कटौती हुई है तो आप यहाँ क्लिक करके उससे दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 80D में
आपको साथियों फॉर्म नंबर 16 को देखना, 80D में कोई राशि कटौती हुई है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इस तरह 80G, 80GGA, 80TTA। अब 80TTA क्या है साथियों, इसमें जो आपको राशि दर्ज करनी है वो कौन सी दर्ज होगी, इसके बारे में मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि जो आपको जो बैंक से ब्याज मिलता है वो राशि आपके ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ी जाती है। आपको ध्यान रखना है साथियों, जितना भी ब्याज आपको बैंक से मिला है उसको आपको ग्रॉस टोटल इनकम जो है आपकी उसमें जोड़ना है। उसके बाद आप उसके छूट के लिए दावा जो करेंगे तो यहाँ पर करेंगे उसका 80TTA एक धारा है उस पर आपको यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वह राशि आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। कितना ब्याज आपको मिला है वो ब्याज की राशि आप यहाँ दर्ज कर देंगे और उससे आप जो आपको जो छूट मिलने वाली होगी वो छूट ऑटोमेटिकली आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेगी। फिर आपको यहाँ ऐड का बटन मिलेगा तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो बैंक ने आपको ब्याज दिया है उस पर आपको 10,000 तक इनकम टैक्स विभाग की ओर से छूट दी जाएगी। अब आप साथियों यदि आपको ब्याज नहीं मिला है आपके अकाउंट में तो आप यहाँ जो कैंसिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लीजिए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ शो होने लगेगी। तो अब आपका जो टोटल डिडक्शन है वो टोटल डिडक्शन आपको यहाँ दिखाई देगा 1,50,000। ये मैक्सिमम है साथियों, इससे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये दिखाई आपको दे जाए उसके उपरांत ये 16 नंबर से भी इसका आपको मिलान कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, तो इस कन्फर्म वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे अब 3 चरण में आपकी सूचनाएं फिल हो चुकी है। पहले नंबर का आपने यहाँ पर कंफर्म कर दिया जहाँ ग्रीन मिल रहा है, दूसरे नंबर पर भी आपको यहाँ ग्रीन मिल रहा है, अब तीसरे नंबर पर भी आपको ग्रीन मिल रहा है। इसका मतलब आपने इन सूचनाओं को फिल कर दिया और ये कंफर्म आपके द्वारा की जा चुकी है। अब आपको यहाँ नीचे की ओर आना है, जहाँ आपने टैक्स कितना पे किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी होगी। तो आपकी टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जा रही है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद सबसे सेकंड लास्ट चरण में आपसे जो आपने जो टैक्स पे किया है उसका वेरिफिकेशन आपसे करवाया जाएगा। आपको यहाँ स्पष्ट मिलेगा वेरीफाई योर टैक्स पेड डिटेल। तो आपको यहाँ देखना है आपके डीडीओ ने आपका कितना टैक्स पे किया है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ शो हो जाएगी। यदि आपने कोई खुद स्वयं आपके द्वारा कोई टैक्स पे किया गया होगा तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ शो होगी। जैसा कि मैंने 15,000 बाद में जमा किया था सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में, तो मुझे यहाँ शो हो रहा है। और जो टोटल आपका टैक्स आपने जो पेड किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी कि भाई कितना टैक्स आपने पेड किया है। तो जब आपने इतना पे किया है और आप कन्फर्म हैं तो श्योर हो जाए आपके हाँ कि आपने इतना ही टैक्स पे किया है, तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कन्फर्म का। तो इस कन्फर्म वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको आ जाना है सबसे नीचे की ओर। सबसे अंतिम चरण यही होने वाला है। यहाँ आपको बताया जाएगा कि टैक्स लिबिलिटी कितनी है साथियों, आपको कितना टैक्स पे करना था और आपने कितना पे किया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। तो मेरा जो टैक्स मैंने ज़्यादा पे किया है और यहाँ कम टैक्स मेरा बन रहा था तो मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है। तो अब इसके सम्मुख आपको जो यहाँ एरो मिलेगा, ऐसा हो सकता है या आपको यहाँ मिल जाए, हो सकता है आपके साथ ऐसा भी हो कि आपने टैक्स कम पे किया हो तो आप यहाँ से अभी भी टैक्स पे कर सकते हो। ऑटोमेटिकली पोर्टल आपको रिडायरेक्ट करके ले जाएगा, आपको टैक्स पे करने की कहेगा। फिलहाल मेरा रिफंड निकल रहा है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। आपको भी यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने खुलकर यहाँ आ जाएगी। अब आपके जो 4 चरण का कार्य है वो ग्रीन टिक हो चुका है, चारों का कार्य आपने अब कर लिया है। अब आपको आना है नीचे की ओर, जहाँ आपके सम्मुख आपका पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो आपको इस फॉर्म को बड़ी बारीकी से चेक करना है। आपके फॉर्म नंबर 16 से इसका मिलान होना आवश्यक है। जब आप फॉर्म नंबर 16 से मिलान कर लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है, तो आपको यहाँ जो ऑप्शन मिल रहा है कन्फर्म का, इस कन्फर्म वाले पर ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने आएगी, जहां सब दूर आपको ग्रीन कलर में कन्फर्म के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ साथियों देख लेना, आपको सबसे अंत में भी आपका कन्फर्म ग्रीन कलर में आ चुका है। इस तरह से आपके 5 चरण की इन्फॉर्मेशन है जो आपने कंप्लीट कर ली है। अब आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड का, तो आपको इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे हो सकता है आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन शो हो जाए, जैसा कि मुझे मिल रहा है यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड। RS कितने का मिल रहा है मुझे रिफंड 5,170 मेरा रिफंड बन रहा है। परंतु यदि आपने कम टैक्स पे किया होगा तो आपको पोर्टल बताएगा कि आपका इतना टैक्स और बाकी है, आप उसे पे कीजिए। तो
तो आपको ऑटोमेटिकली जो जो भी पोर्टल इन्फॉर्मेशन मांगता है वो इन्फॉर्मेशन देते जाना है, और उस जो टैक्स आपका बाकी है तो उसे आपको पे करना है। तो मेरा तो यहाँ रिफंड निकल रहा है, ऐसा हो सकता है हमारे अधिकतर साथियों का रिफंड निकलेगा, तो उनके रिफंड की इन्फॉर्मेशन को यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए नीचे की ओर आना है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन प्रीव्यू रिटर्न नेम से। तो आपको प्रीव्यू रिटर्न नेम का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपका जो कार्य साथियों चल रहा है वो ऊपर की ओर का चल रहा है, जहाँ पर आपका पहला नंबर का वैलिडेशन रिटर्न आपने कर दिया है, कंफर्मेशन ऑफ रिटर्न समरी आपको यहाँ पर हो चुकी है। अब वेरीफाई एंड सबमिट अब अंतिम चरण बचा हुआ है, तो इस पर आपको तीसरे नंबर पर आपको कार्य करना है। तो अब आपके सामने इस तरह से डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, जिसमें आपके सम्मुख यहाँ आपको जो ये चेक बॉक्स है इसके सम्मुख आपको इस चेक बॉक्स पर ही एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ राइट का निशान हो जाएगा, ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा, इस पर आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। अब आपको आना है साथियों यहाँ नीचे की ओर, जहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू प्रीव्यू नेम से ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपका संपूर्ण ITR फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं, आपके फॉर्म नंबर 16 से इसका मिलान कर सकते हैं। मेरा आपसे एक बार निवेदन रहेगा कि आप इसके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, आपके फॉर्म नंबर 16 से मिलान कर लीजिएगा, उसके बाद ही फाइनल सबमिट कीजिएगा। तो मेरा सब कुछ सही है, तो मेरे को यहाँ ऑप्शन मिल रहा है प्रोसीड टू वैलिडेशन नेम से, ऐसा आपको भी मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपका सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन सही होगी, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल नेम से। तो ये ग्रीन कलर में आपको मिलेगा, आपका वैलिडेशन अब सक्सेसफुल हो चुका है। अब उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है अगला प्रोसीड टू वेरिफिकेशन नेम से। तो आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी, और अब आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं अभी, तो अभी वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन है। यदि आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप साथियों, आपने यदि फॉर्म फिलअप कर लिया है तो वेरीफाई करने में देर ना करें, क्योंकि बाद में सर्वर की दिक्कत रहती है, वेरीफाई होने में दिक्कत आती है। तो आप पहला ही ऑप्शन यहाँ पर चुनिएगा, आप आधार OTP के द्वारा इसे वेरीफाई कीजिएगा। तो आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे डार्क बिंदु आ जाएगा, उसके बाद आपको आना है नीचे की ओर, जहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू का। तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कई अन्य ऑप्शन खुलकर आएंगे। तो आपको यहाँ पहला नंबर का ऑप्शन देखना, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो आपके जो आधार नंबर है उस पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उनके ऊपर एक OTP भेजकर इस फॉर्म को हम वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ डार्क बिंदु आ जाएगा, और फिर आना है आपको यहाँ नीचे की ओर। जैसे आप नीचे की ओर आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू का, तो कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें आपको एग्री करने के लिए कहा जाएगा आधार की ओर से। तो ये चेक बॉक्स आपको जो मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ राइट हो जाएगा, और अब आपका यहाँ ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा जनरेट आधार OTP नेम से। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार पर रजिस्टर होगा उस पर OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ एंटर कर देना है। जहाँ मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, यहाँ आपको उन OTP को एंटर कर लेना है। जैसे आप OTP यहाँ एंटर करेंगे, वैलिडेट का ऑप्शन आपके सामने यहाँ एक्टिव हो जाएगा, और जब ये एक्टिव हो जाए तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपका जो ITR है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस जानकारी को हमारे अन्य साथियों तक अवश्य पहुंचाएगा। और हाँ साथियों, एक बात और, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको क्या ये जानकारी उचित लगी या नहीं लगी। मिलते हैं साथियों इसी तरह के हम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।